स्वागत 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 आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत हमारे इस चैनल के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ खेल की भावना जो है। यहां पर एक ऐसा खेल दिखाया जाता है जहां पर सिर्फ खेल के साथ साथ आपको अपनापन भी नजर आए। तो स्वागत करते हैं हम आपको अपने चैनल जिसका नाम है फ्रेंडली स्पोर्ट्स। फ्रेंडली स्पोर्ट्स के अंदर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत। मैच नंबर 64 का क्या हाल रहा ये तो जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप सबको ये जरूर बता दें कि क्या कभी कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने अभी तक ना देखा हो, क्या कभी कुछ ऐसा आपको मिल सकता है जो आपको अभी तक मिलने की ललकार रही हो कि हाँ कुछ मिलना चाहिए। ऐसा ही कल कुछ देखने वालों को मैचेस में मिला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। किसकी वजह? बिल्कुल नहीं की थी। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं कल के मैच का रिव्यू। कल का मैच यानी कि मैच नंबर 64 जो आपने देखा लगातार, कल वो कमाल इतना करके चला गया, किसी ने नहीं सोचा था कि एलएसजी से कमाल कर दी। मनीष कल गोयंका शायद थोड़ा सा तो खुश हुआ होगा 100%। ठीक है ना। और कल मुझे ऐसा क्यों लग रहा था मनीष कि सारे ना मैच से ज्यादा अपना जो स्थान है ना वो वहां पे पक्का करने के लगे। लेकिन सबसे बड़ी खास बात, ये हमारा डायलॉग बिल्कुल फेमस होता जा रहा है, मेरे पास खोने का डर नहीं है, मैंने कुछ छोड़ना नहीं है, तुम्हें लेके डूबेंगे। खोने का डर बिल्कुल भी नहीं था। और हुआ काम यही कि जब खोने का डर नहीं था, तूफान खेले वो कल। और जब ऐसा तूफान खेले यानी कि पहले विकेट की दावेदारी, मतलब लोगों को लग रहा था कल शुभमन गिल बार बार माथे का पसीना पहुंच के सोच रहे थे यार मैं आउट कैसे करूं, क्योंकि कल मिशेल मार्श जिस तरह से सोच कर आए होंगे कि आईपीएल के इतिहास के अंदर सैकड़ा चढ़ना, वो भी 117 रन, कमाल हो गया। मनीष उनकी फॉर्म पहले बहुत अच्छी चली थी। पिछले मैच में भी अगर आपने देखा तो ओपनिंग स्लॉट बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कल जो शुभमन ने टॉस जीत के जो एलएसजी को पहले बैटिंग के लिए बुलाया, मुझे लगता है शुभमन को बाद में बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। 100% रहा होगा। मैं ये सोच रहा था कि उसने, मतलब वही वाली बात है, जब आप किसी को अंडर एस्टिमेट कर देते हो आप तो ये कहीं ना कहीं भारी पड़ जाता है। और कल हुआ यही, वो अंडर एस्टिमेशन तो जित रहा था। उनको लग रहा था कि 200 के आसपास का स्कोर है, हम अच्छी तरह से चेज कर लेते हैं, लेकिन चेज के पीछे वो भूल गए कि आपने अभी तक 200 और 202 के आंकड़ा ही आपने छुआ है, इससे ऊपर आंकड़ा आपने छुआ ही नहीं है। दूसरी बात मनीष, जो उनका जो सोचने का जो वो था, उनका जो मापदंड था उसमें ये था कि हम बैटिंग में उनको रोक लेंगे, बॉलिंग तो ऑलरेडी एलएसजी की है नहीं, क्योंकि बॉलिंग में तो शुरू से वो खराब रहे। तो अगर वो उनको लगता है कि 200 तक भी रोक या 200 से थोड़ा सा नीचे रोक लेंगे तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारी बैटिंग लाइन ऑलरेडी बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन उनका थोड़ा सा पार्टनरशिप मुझे लगता है मार्श और मार्कर ने पूरा चेंज करवा दिया। कल कमाल कर दिया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि 117 रन की मार्श की बैटिंग और उसके बाद रही सही कसर जो थी वो पूरन ने पूरी कर दी, क्योंकि पूरन ने 56 रन जो मात्र 27 गेंदों के अंदर बनाए वो कमाल कर दिए। उनके 3 छक्के कल सुखी बाजी, वो मतलब गगनचुंबी छक्के थे। वो पुराना नजर आया जो शुरुआत में, अगर हम देखते हैं शुरू में जो पॉइंट टेबल पे 3 मैचेस में हम क्या डिसाइड कर रहे थे कि पूरन इस बार ऑरेंज कैप लेके जाएगा, आते ही उनका फिर धीरे धीरे जैसे एलएसजी डाउन हुई तो पूरन भी डाउन हुआ। लेकिन कल पूरन ने ये दिखा दिया कि मुझे खरीदना आपके लिए गलत साबित नहीं है। कल ऋषभ पंत जैसे ही वो आए थे, हालांकि वो अपने आप को वो पैडअप कर रहे थे कि मैं जाऊंगा, उन्होंने आते के साथ ही सबसे पहले क्रीज पर भाग के उधर गए और इधर आए कि यार मैं रन तो नहीं दूंगा। कल ऋषभ के लिए एक और अच्छी चीज रही कि चलिए फिर भी टीम अच्छी जीती, कहीं ना कहीं कैप्टन का थोड़ा सा तो रोल उसमें आता ही है। 27 करोड़ रुपए के अंदर अगर किसी को खरीदा जा रहा है तो कुछ ना कुछ अपना दम और खम तो दिखाएगा ही। कल जाते जाते उन्होंने 2 छक्के मारे, एक छक्का आज तक क्या कल किसी को समझ में नहीं आया पूरे इतिहास के अंदर कि उन्होंने छक्का मारा है वो गया कहां है। उन्होंने ऐसे करके मारा, वो खुद नीचे रह गए और कहां गेंद चली गई पता नहीं चला। लेकिन वो कल छक्का जब हुआ और उसके बाद उनको खुद ही विश्वास नहीं था कि ये छक्का भी हो सकता है ये, और 6 रन मिलना आपको लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि होती है आईपीएल जैसे। दूसरी चीज मनीष, कल ना मुझे लगता है जीटी के बॉलर्स का बिल्कुल वो नहीं चल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। सिराज को देख लीजिए आप, साई किशोर को देख लो आप, अरशद खान को, कि राशिद को देख लो, राशिद अभी तक बिल्कुल भी अपने उसमें नहीं घूमे। 2025 राशिद के लिए है ही नहीं बेसिकली। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल तो सिराज भी है बेसिकली, क्योंकि सिराज से बहुत ज्यादा उम्मीद होती है। ओपनिंग स्पेल में अगर सिराज 1-2 विकेट निकाल देता है उसके बाद बाकी का साई किशोर काम कर लेता था। कल मुझे मुश्किल होगा। कल इनके तो आप सिराज को देख लो चाहे रबाडा को देख लो, दोनों ने 4-4 ओवर जरूर करे, 30, 35, 37 रन दोनों ने दिए, एक भी विकेट नहीं मिला किसी को। प्रसिद्ध कृष्णा को देख लो जो कि टॉप कर रहा है, उनका भी यही हाल है। बड़ा कल एक भी विकेट कल नहीं मिला। अगर कल किसी को 2 विकेट मिले तो एक अरशद खान को मिला है और साई किशोर को मिला है। अगर आप लगातार देखेंगे कल सिराज ने हालांकि अपने 4 ओवर में से 10 डॉट बॉल डाली हैं, बावजूद उसके 4 ओवर 37 रन और बिना किसी विकेट के। मतलब अगर आपके पास फास्ट बॉलर का यह हाल है
फिर तो क्या मनीष, कहीं ना कहीं मुझे लगता है जीटी बैटिंग में फिर भी ठीक थी, बॉलिंग में कल लैग कर गई, जिसकी वजह से एलएसजी इतना बड़ा स्कोर बना लिया और उसका ही प्रेशर पड़ा जीटी के ऊपर जो वो चेज नहीं कर पाया। कल सबसे बड़ी खास बात यह भी हुई सुखी, कल मैंने देखा कि जिस तरह से 117 रन की कल पारी खेली जो मार्च ने, वो 117 रन की पारी खेलने के बाद वो चौथे नंबर के दावेदार हो गए ऑरेंज कैप के अंदर। आप देखेंगे मतलब कल उनके 560 रन आ गए और ये 559 पर सिर्फ मात्र 1 रन दूर है यशस्वी जायसवाल 5वें नंबर पर है। उनके ऊपर देखेंगे 3रे नंबर पर सूर्य यादव इस समय कमाल है। अब सूर्य ने डिक्लेयर कर दिया कि ये वाली जो पारी मैंने खेली है अपनी वाइफ की वजह से खेली है, क्योंकि वाइफ ने कहा था सारे के सारे तुम्हारे पास है, एक तुम्हारे पास पहले प्लेयर ऑफ द मैच नहीं है, तो लो यार एक बारी मतलब। बट मनीष, मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव फिर भी ऊपर जा सकते, क्योंकि मार्च के लिए अभी उनके पास मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन उनके पास अभी हैं 2 मैचेस, तो वो अलग चीज है। बट मेरे को लगता है कल मिचेल मार्श ने अपना बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिया। सुखबीर जी, अगर आपको भाभी जी कहे कि यार आपने सब कुछ मुझे दे दिया, सिर्फ एक ये फ्रेंडली स्पोर्ट्स में आपने मेरे को एक गेम नहीं दिया, तो आप फिर आप काम कर सकते हैं? मतलब सूर्य कुमार कर रहा है यार, कर रहा है वो, और उसने सबसे बड़ी बात है कामयाब हो गया, वरना एक्सक्यूज देना मुश्किल हो जाता। चलिए अब ये कामयाबी का जो आज ये परचम है लहराने के लिए जब आज के मैच को देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के मैच के प्रीव्यू की। तो क्या कहता है साहब ये कामयाबी का जो झंडा है, क्या आज आरसीबी लहराएगा या ये एसआरएच वाला वही है कि बेटा हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं? मनीष, आरसीबी के लिए आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आरसीबी जो है वो 17 पॉइंट से सेकंड नंबर पे चल रही है और जीटी 18, लेकिन आरसीबी के पास अभी 2 मैचेस है। अगर आरसीबी दोनों मैच जीत जाती है तो मुझे लगता है वो टॉप 2, जो कि हम जीत रहे हैं, कह ही रहे हैं शुरू से कि टॉप 2 वाली टीम ही कप लेके जा रही है पीछे से, तो मुझे लगता है आरसीबी के लिए बहुत अच्छा मौका है आज का मैच, क्योंकि एसआरएच जो है वो ऑलरेडी डाउनफॉल पे चल रही है। लेकिन हाँ, पिछला मैच आपने देखा बड़ा खतरनाक था, तो मुझे लगता है वही चीज दोबारा ना हो जाए, वो एक है उनमें डर, लेकिन आरसीबी की जो टीम है मुझे लगता है वो इस टाइम प्रबल दावेदार है इस कप की। इस बार मतलब जो मुझे लग रहा है कि मतलब देवदत्त पटिकल को वो इस बार ही ड्रॉप करना चाहते हैं और उसके हिसाब से मेरे ख्याल से वो मयंक को लेकर पटिकल ड्रॉप हो गए हैं। बेसिकली मैं आपको खबर देता हूं, पटिकल ड्रॉप हो चुके हैं, अब मयंक का इस बार चांस लग रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन जितने देखिए, मैं तो हम चाहते हैं कि हम बार बार आपसे बोलते हैं, चाहे इंडिया की बात करें, चाहे इंडिया ABC हम जिसकी बात करें, इसके अंदर भारतीय बल्लेबाज जितने अच्छे नजर आएंगे उसके अंदर मयंक अग्रवाल भी एक नाम है। आने वाले समय के अंदर ये इंडिया की टीम के सितारे बन सकते हैं, इंडिया के लिए खेल सकते हैं। और अगर कोई इंडिया के लिए खेलेगा इसका मतलब देश सर्वोपरि है, देश के ऊपर कुछ भी नहीं है। और मैं क्या उसके बाद कहता ना कि बल्ले बल्ले करनी है तो फिर उसके बाद आपको काम तो करना ही पड़ेगा। और भाई आरसीबी के एक और खुशखबरी है कि हेजलवुड अब बॉलिंग करने शुरू कर दिया उन्होंने, तो मुझे लगता है आरसीबी अगर आज का मैच जीत जाती है उसका प्लेऑफ में उनकी टीम और ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि हेजलवुड इस वक्त आपको पता है टॉप पे चल रहा है। सुखी भाई, एक आज एसआरएच की एक बात करें तो एसआरएच के अंदर ट्रेविस हेड की जगह आज कौन जगह ले सकता है? मनीष, मुझे तो देखिए, मैं पिछली बार भी जैसे हमने भारतीय बल्लेबाज किया था, मुझे अभी भी वही लग रहा है कि उन्हीं को खिलाना चाहिए। बेसिकली क्या है, ट्रेविस हेड तो आपको पता है तबीयत खराब है और ऑलरेडी एसआरएच पॉइंट से बाहर हो चुका है, तो मुझे लगता है जितने प्लेयर्स को उन्होंने अभी तक मौका नहीं दिया है उनको देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। मुझे लगता है पैट कमिंस इस तरह की उनको आज रणनीति थोड़ी सी अपनानी चाहिए, क्योंकि उनकी रणनीति के अंदर वो किसको आगे लेके जाएंगे, क्या कुछ करेंगे, क्योंकि अभिषेक इस समय बिल्कुल फॉर्म में है। हाँ, लास्ट वाले मैचेस में उनका और आवेश का जो थोड़ा सा तूतमे में हो गई थी, जिस कारण उनके ऊपर 25% का जुर्माना भी लगा हुआ है। और हालांकि आवेश तो जवानी का जो बच्चा है, अभी बहुत ज्यादा एज नहीं है, लेकिन ये चलता है मैच। एक बात का ध्यान आप सभी लोगों को रखना चाहिए, हम दोनों भी पीछे ऑफ द एयर यही बात करते हैं, लंबा करियर है आप सभी लोगों का। लंबे करियर के लिए अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो आप लोगों की निगाह में आते हैं। इस तरह से कंट्रोवर्सी से आपको बचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ खेल पर ध्यान दीजिए, जो हमेशा फ्रेंडली स्पोर्ट्स भी यही चाहता है। तो आज का मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा, कहते हैं कि इतिहास के गर्भ के अंदर क्या छिपा पड़ा है किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ, समय सबसे बड़ी दवा और समय सबसे बड़ा मर्ज है। ये समय ही आएगा शाम का, जब 11 बजे के आसपास का समय होगा और आपको पता लग जाएगा कि कौन सी टीम जीती है और कौन सी टीम हारी है। हमारा काम आपको अपडेट करना। दोनों के बीच में अभी एसआरएच और आरसीबी के बीच में कितने मैच हुए, तो कौन जीता है बताइए। 25 मैचेस का दोनों के बीच में आंकड़ा अभी तक हो चुका है, जिसके अंदर से 11 मैच जो है वो आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जीत चुकी है। ये ज्यादा पलड़ा जो है ये एसआरएच की तरफ भारी है, क्योंकि 13 मैच जीत चुकी है। एक मैच दोनों के बीच में से टाई रहा, जिसका नॉट ये जो पिछले जो आईपीएल था उसकी वजह से ये आ गया, क्योंकि पिछले आईपीएल में एसआरएच का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। चलिए बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की। मनीष, पॉइंट्स टेबल की एक बार इस समय पॉइंट टेबल गुजरात टाइटंस सबसे ऊपर नंबर 1 18 पॉइंट के साथ सबसे ऊपर नंबर 1 पे है। नंबर 2 की बात करते हैं, आरसीबी ने अपनी जगह पक्की करी हुई है 17 नंबर के साथ में।
उसके तीसरे नंबर पे है पंजाब। पंजाब के भी 17 पॉइंट्स ही हैं, लेकिन पंजाब और आरसीबी मनीष दोनों ने 2-2 मैच खेले हैं और उनके पास 2 मैच शेष है। तो अगर वो दोनों जीत जाते हैं तो 21-21 हो जाता है और वो फर्स्ट और सेकंड आते हैं और जीटी को नीचे आ जाता है। लेकिन हाँ, पंजाब के दोनों मैच टफ है, एक दिल्ली से है और एक मुंबई से है। तो मुझे लगता है आज के मैच से आरसीबी अपना दिखा देगी कि वो कहाँ पे है। बाकी जीटी, अब सबकी तरफ जीटी की निगाहें हैं कि कौन हारता है और कौन जीतता है। ये 18 साल का आईपीएल का इतिहास कहता है कि आईपीएल की ट्रॉफी अगर किसी ने उठाई है तो पहला 1 नंबर या 2 नंबर वाली टीम है। बिल्कुल। दावेदारी 1 और 2 नंबर के लिए ही हो रही है। कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे आएगा ये तो पता लग जाएगा, लेकिन हम आपको जरूर अपडेट करते रहेंगे, अपने और भी ज्यादा आपके रोमांचक वीडियो लेकर आएंगे। आपको हमें यूं ही प्यार देना है। और हाँ, आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, इसके अंदर एक बटन होता है सब्सक्राइब वाला, इसको दबाएंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर लोगों का प्यार मिलता रहे, हमें यूं पता चलता रहे, हम आपके लिए कुछ ना कुछ लगातार करते रहेंगे। मिलेंगे आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए